हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडिंग और स्टेशनरी व्यूज एंड नॉर्मल मोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर 14 व्यूज। ओके, ये एग्ज़ाम आपकी एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसे ध्यान से देखना। स्टैंडिंग और स्टेशनरी ये दोनों वेव्स एक ही हैं। ओके, आप स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव कह सकते हैं। ओके, अब ये क्या होती है और नॉर्मल मोड्स क्या होते हैं, हमें किस तरह से नॉर्मल मोड्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेशनरी वेव के बारे में समझेंगे कि स्टेशनरी वेव क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जब हम टू वेव्स को मीडियम में प्रोपेगेट करते हैं, ओके, व्हेन टू वेव्स हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स है आपके पास और दोनों की फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेम है। ओके, मीडियम में ये दोनों ट्रैवल कर रही है एंड ट्रैवलिंग इन अ म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन आर सुपरपोज। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वेव है आपकी वो इस डायरेक्शन से आ रही है, सेकंड वेव इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है एंड सुपर इम्पोज किसी पॉइंट पे वो दोनों जाके मिल रही है। ओके, द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड लॉसेज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपेगेशन एंड स्टेशनरी पैटर्न। ओके, मीन्स क्या होता है, ये आपका एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। अब इस एंड से वेव्स ने चलना स्टार्ट किया, इस एंड तक गई, इस एंड से वापस टकरा के फिर इधर आई, तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वेव्स का प्रोपेगेशन हो रहा है इन द बाउंडेड रीजन। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। ओके, चलिए, अब ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं इसे हम किस तरह से नॉर्मल मोड्स में कंसिडर करते हैं, किस तरह से हमें स्टेशनरी वेव में नॉर्मल मोड्स मिलता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर टू वेव। ओके, टू वेव। ओके, देन द वेव इक्वेशन, इनके वेव इक्वेशन क्या होंगे, तो कंसीडर अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। एक हमने वेव लिया जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा वेव जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। ओके, और दोनों क्या हैं, सेम फेज में। ठीक है, तो फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 पुट करना है। ओके, तो फर्स्ट वेव के लिए जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उसके लिए जो इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट की, y इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, हियर के इज द एम्पलीट्यूड, sorry, a is the amplitude, k is the wave number, okay, x is the position of the particle, omega is the wave number and t is time. okay, तो ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई। ओके, एंड सेकेंड वेव हमने कौन सी ली है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। ओके, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन लेंगे तो यहाँ पे आपका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, सो ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, वो इंडिविजुअल वेव के डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए दोनों वेव्स के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो y1 प्लस y2 किया, y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की। ओके, दोनों इक्वेशन में से आपका a कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, साइन दिस टर्म इज a। ओके, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ओके, 2 साइन a प्लस बी बाई 2 होता है एंड कॉस a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे आपने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया, देन वी हैव a very important equation, y is equals to x comma t is equal to 2 times of a sin k x cos omega t. Okay, here this term shows the SHM. ओके, SHM मोशन। ठीक है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को ये कॉस ओमेगा टी ये वाला टर्म शो कर रहा है कि इक्वेशन आपकी जो एम्पलीट्यूड की जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट इक्वेशन आई है वो क्या है, SHM है। ओके, तो ये वाला जो टर्म है ये हमें SHM को शो कर रहा है एंड दिस ये वाला जो पूरा टर्म, दिस इज होल टर्म इज डिनोटेड बाय द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड्स को डिनोट कर रहा है 2a साइन के एक्स। क्लियर? ओके, ओके, एक और टर्म देखिए, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस कॉस ओमेगा टी पुट किया है। ओके, अब देखिए दिस इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ये, और इस इक्वेशन में ये हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है एंड दिस इज एम्पलीट्यूड। ओके, दिस होल इज एम्पलीट्यूड, हियर 2a sin kx is the amplitude and cos omega t represent SHM for different values of k की डिफरेंट x की डिफरेंट वैल्यू के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर आप x के प्लेस पे कुछ और वैल्यूज़ पुट कर दें तो साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और साइन की वैल्यू चेंज हुई इसका मतलब एम्पलीट्यूड ओवरऑल भी चेंज होगा। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट है या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कह सकते हैं वो डिपेंड करता है x के ऊपर। ओके, साइन की वैल्यू के ऊपर। नाउ टू टर्म्स इन स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी जो भी वेव होते हैं उनमें टू इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ओके, नोड्स क्या होते हैं, जिनमें एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आपका 0 आता है।
ठीक है। और जिनमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उन्हें बोलते हैं हम एंटी नोड्स। ओके, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। ओके, यानी कि ए इज इक्वल टू 0 फॉर नोड्स एंड ए इज इक्वल टू मैक्सिमम फॉर एंटी नोड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ नोड और पोजीशन। नोड कहाँ पे मिलेगा आपको, जो वेव्स प्रोपेगेट हो रही है तो पोजीशन कहाँ है नोड और एंटी नोड की, देन वी विल फाइंड। ओके, नोड की पोजीशन देखिए, फर्स्ट हमने जो इक्वेशन अभी फाइंड आउट किया है स्टेशनरी वेव का, y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t, इसमें से हमें ये वाला टर्म लेना है एम्पलीट्यूड। ओके, अभी हमने कहा नोड कब मिलेगा, जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, 0 होगा। तो ये वाली टर्म को अगर आप 0 करते हैं तो आपको नोड मिलेगा, नोड की पोजीशन मिलेगी। अब किस तरह से पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे, देखो sin kx यहाँ पे 2a डिवाइड करेंगे तो sin kx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और साइन की वैल्यू 0 पे कब मिलेगी, जब साइन 0 होगा या जब साइन पाई होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं, साइन के एक्स इज इक्वल टू साइन एन पाई। एन के प्लेस पे अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। एन के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पाई 0। ओके, तो इस तरह से जनरल हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो के एक्स जो एंगल है के एक्स इज इक्वल टू एन पाई होगा, के प्लेस पे 2 पाई बाई लेमडा पुट करेंगे इंटू एक्स एन पाई, और एक्स इज इक्वल्स टू पाई से पाई कैंसिल मीन्स एन इंटू लेमडा डिवाइड बाई 2। तो ये पोजीशन आ जाएगी। ये जो एक्स है ये हमें पोजीशन बताएगा कि नोड और एंटी नोड कहाँ पर मिल रहा है। अभी हम नोड की बात कर रहे हैं तो नोड की पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखिए अगर मैंने एन इज इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट किया तो जो फर्स्ट नोड है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू होगा लेमडा बाई 2, मतलब सेकेंड नोड जो है आपको लेमडा बाई 2 पे मिलेगा। और एन इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 से 2 कैंसिल, लेमडा पे मिलेगा थर्ड नोड। ओके, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमें जो पर्टिकुलर पोजीशन है नोड की वो मिल गई। ओके, 0 लेमडा बाई 2 लेमडा 3 लेमडा बाई 2, इस तरह से ये पोजीशन मिल गई आपको। ओके, नाउ द पॉइंट्स, अब जो डिस्टेंस है 2 कंजुगेटिव नोड का वो क्या है लेमडा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है हमें दिख रहा है लेमडा बाई 2 है सभी में। अब देखिए द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0 कॉल्ड नोड्स। द पॉइंट्स जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या है 0, हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, वो क्या है नोड्स। ठीक है, अब एंटी नोड की बात करें तो एंटी नोड में क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है +1। ओके, तो आपने क्या किया, +1 कब मिलेगा, जब आप पाई बाई 2 लेंगे वैल्यू 90 पे +1 मिलेगा। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, n + 1/2 इंटू पाई। एन के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, एन के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 3 पाई बाई 2। ओके, एंड 3 पाई बाई 2 पे भी आपको वैल्यू साइन की 1 मिलेगी। इस तरह से हमने एक ये जनरल इक्वेशन ले लिया। अब के प्लेस पे 2 पाई बाई लेमडा ले लिया। तो जो पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू n + हाफ लेमडा बाई 2, दिस इज द पोजीशन ऑफ एंटी नोड। ओके, यहाँ पर एन के प्लेस पे 0 पुट करें तो लेमडा बाई 4 हो गया। इसका मतलब फर्स्ट एंटी नोड आपको कहाँ मिलेगा, लेमडा बाई 4 पे। ओके, सेकेंड एंटी नोड कहाँ पे मिलेगा आपको, 3 लेमडा बाई 4 पे, फिर नेक्स्ट 5 लेमडा बाई 4। तो इस तरह से आपको पोजीशन मिल गई इसकी एंटी नोड की। ओके, अब हम इसमें कुछ केसेस देखते हैं। देखो अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, इसका लेंथ कितना है L, एक। ओके, यहाँ पे 0 से L, मतलब जो टोटल लेंथ है इस स्ट्रिंग का दैट इज L। ओके, तो x के प्लेस पे अगर मैं L कंसिडर करूँ तो L इज इक्वल्स टू होगा n लेमडा बाई 2। ओके, तो यहाँ से वेवलेंथ जो मिलेगी वो 2L बाई n, एंड न्यू फ्रीक्वेंसी मिलेगी, न्यू इज इक्वल्स टू n v बाई 2L। v इज़ द वेलोसिटी। ओके, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 हम पुट करेंगे, देन फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेंगी। अगर आपने 1 पुट किया, क्योंकि 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से कोई मतलब नहीं है, तो 1 से स्टार्ट किया तो v बाई 2L, और v बाई 2L को हमने क्या कहा, फंडामेंटल मोड। ओके, अब हम ये जो फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर रहे हैं ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कुछ नेम सजेस्ट किए हैं। जैसे कि अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया, फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक। ओके, n इज इक्वल टू 2 रखा तो सेकेंड हार्मोनिक कह दिया, n इज इक्वल टू 3 रखा तो थर्ड हार्मोनिक कह दिया। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी के नेम सजेस्ट कर लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसका जो डायग्राम है, द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 1 और मोर सेगमेंट। ओके, जैसे हमने क्या किया, एक L लेंथ का स्ट्रिंग लिया। अगर हम फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहे हैं तो जो नोड है आपको 0 पे मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और ये x इज इक्वल टू L है। ओके, तो नोड x इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा, देन x इज इक्वल टू L पे मिलेगा। ओके, और जो एंटी नोड है वो किस पे मिलेगा, लेमडा बाई 4 पे, लेमडा बाई 4 पे। तो एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट वेव।
ओके, कंप्लीट वेव कैसे होता है? कंप्लीट वेव इस तरह से होता है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये तो आधा है, मतलब यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है वो लेमडा बाई 2 है। क्या है? ये वाला डिस्टेंस है आपका लेमडा बाई 2, यहाँ तक हाफ डिस्टेंस है, और ये लेमडा बाई 2 है। ठीक है, तो ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है लेमडा बाई 2 के लिए बनाया, जो लेंथ है वो लेमडा बाई 2 है। ओके, तो आपको ये फर्स्ट नोड जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे मिला, एंड जो सेकेंड नोड है वो लेमडा बाई 2 पे मिलेगा। ठीक है, दिस इज लेमडा बाई 2, एंड एंटी नोड आपको लेमडा बाई 4 पे मिलेगा, अभी हमने देखा। तो ये जो बीच में इन दोनों के बीच का जो होगा पॉइंट, दैट इज लेमडा बाई 4। ओके, दिस इज 0 एंड दिस इज लेमडा बाई 2, तो 0 प्लस लेमडा बाई 2 डिवाइड बाई 2 लेमडा बाई 4, लेमडा बाई 4 पे एंटी नोड मिला। ओके, तो इसी तरह से हमें फर्स्ट सेकेंड नोड मिला, फर्स्ट 0 पे, लेमडा बाई 2 पे, फिर लेमडा पे, तो ये पूरा कंप्लीट लेमडा हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक मिल गए। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक हम ओपन पाइप पढ़ते हैं और एक क्लोज पाइप पढ़ते हैं। ठीक है, ओपन पाइप का मतलब ये है कि जब इस तरह से आपका पाइप ओपन है, ओपन में क्या होता है, एंटी नोड्स मिलते हैं हमेशा। ये ओपन है तो ओपन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ओपन के लिए हमेशा आपको यहाँ पर एंटी नोड्स मिलेंगे और यहाँ पर नोड मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो ओपन है, ओपन पाइप, इसको क्या बोलते हैं, ओपन पाइप। और ओपन पाइप के लिए जो हमने हार्मोनिक्स लिए थे वो आपको कौन से वाला लेना है, जो हमने इस तरह से ये वाला जो टर्म लिया था ना, वी या न्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है क्या, V/2L, ये अभी हमने फाइंड आउट किया था। तो जो ओपन पाइप है उसके लिए हमें ये वाले इक्वेशंस लेने हैं, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो ये वाला इक्वेशन। और जो क्लोज पाइप है, क्लोज्ड पाइप है मतलब एक एंड जिसका क्लोज है, ये क्लोज है। ठीक है, तो क्लोज में हमेशा नोड मिलते हैं और ओपन में हमेशा एंटी नोड। ये हायर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर हमेशा नोड मिलता है। और ये जो क्लोज्ड पाइप है इसके लिए जो इक्वेशन हमारी फाइंड आउट होगी फ्रीक्वेंसी की, दैट इज न्यू इज इक्वल्स टू n इंटू V/4L। ठीक है, n इंटू या n+1 बाई 2 इस तरह से, तो n को अभी छोड़ ही दो, V/4L। ओके, एंड देन फिर V/3L, इस तरह से n+1/2 लेंगे तो इस तरह से हमको फ्रीक्वेंसीज मिलेगी। ये किसके लिए, क्लोज्ड पाइप के लिए। ओके, दिस इज फॉर क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप में दोनों तरफ से क्लोज नहीं है, एक तरफ से क्लोज है। ओके, और ये क्या है, ओपन पाइप। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से चेंज होगा। ओके, V/2L के फॉर्म में। ओके, 2 एंटी नोड्स मिलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक में आपको, और एक नोड मिलेगा। और यहाँ पर फर्स्ट हार्मोनिक में आपको 1 नोड एंड 1 एंटी नोड। ओके, फिर देन 2 एंटी नोड्स 2 नोड्स। तो इस तरह से हमें क्लोज्ड एंड ओपन पाइप के लिए वैल्यूज मिलेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू n+1/2 लेमडा बाई 2 अभी हमने जो फाइंड आउट किया है। यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहें l, ओके, x मतलब ये वाला लेंथ हमने l ले लिया, तो l इज इक्वल टू n+1/2 लेमडा बाई 2, और लेमडा की जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ l n+1/2। ओके, अब फ्रीक्वेंसीज क्या होंगे, तो न्यू इज इक्वल टू V/λ, लेमडा की वैल्यू ही हमने पुट कर दी, तो न्यू इज इक्वल टू V/2L n+1/2। ओके, यहाँ पे n के प्लेस पे आप 0 1 2 3 पुट करेंगे। ठीक है, अगर 0 पुट किया तो आपको V/4L मिलेगा। ये ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे आपको, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फर्स्ट वाला फंडामेंटल मतलब फर्स्ट, फिर थर्ड मिलेगा, थर्ड हार्मोनिक एंड देन फिफ्थ हार्मोनिक। ओके, ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर इस तरह से ऑड फॉर्म में लिखना होगा। क्लियर है? ओके, लास्ट देखो, इसी जो टॉपिक है इसमें लास्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, दोनों तरफ से अगर ओपन है तो ईच एंड इज एन एंटीट्यूड। ओके, एंटी नोड्स हमने ये बताया मैंने आपको कि अगर ओपन है तो दोनों तरफ एंटी नोड मिलेगा ओपन एंड, और अगर क्लोज है, ठीक है, ओपन एयर कॉलम एट बोथ एंड जनरेट्स ऑल हार्मोनिक्स, सभी हार्मोनिक्स जनरेट करते हैं, इसलिए यहाँ पे एंटी नोड है। और क्लोज है तो एंटी नोड नोड मिलेगा आपको, ओपन है तो एंटी नोड, क्लोज है तो नोड। ओके, एंड देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इफ़ द एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी इज क्लोज टू वन ऑफ द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अगर एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से क्लोज है, ओके, तो
उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन में। वो जो सिस्टम होगा वो रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो कभी कभी ये रेजोनेंस की डेफिनेशन या पॉइंट पूछ लिया करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी जब एक्चुअल फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, क्लोज हो जाए, ओके, देन at this moment this system shows the resonance condition. Clear? Okay. ओके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बीट्स, ठीक है। देखिए बीट्स क्या होती है, तो सिंपली आपने जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या म्यूज़िक की बात आती है तो बीट्स ऊपर नीचे होते हैं, इस तरह से आपने सुना होगा। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, तो बीट्स का मतलब ये होता है कि जब वेव्स, टू वेव्स प्रोपेगेट करती है सेम डायरेक्शन में, ओके, सेम डायरेक्शन में जब टू वेव्स प्रोपेगेट करती है तो किसी भी पॉइंट पे अगर वो सुपर इम्पोज होंगी तो उनके एम्पलीट्यूड जो है डिफरेंट होंगे, इंटेंसिटीज डिफरेंट होगी। तो ये जो इंटेंसिटी में वेरिएशंस, ठीक है, इसी को बोलते हैं आप बीट्स, ओके। देखिए डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, बीट्स इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना अराइजिंग फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का मिलना, ठीक है, दो वेव के मिलने से जो एक नया फिनोमिना डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बीट्स। व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, दो साउंड वेव है, दोनों की फ्रिक्वेंसी क्या है, थोड़ी बहुत चेंज है, ट्रेवलिंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन इन मीडियम सुपरपोज अपॉन ईच अदर, ठीक है, दोनों एक पॉइंट पे मिले, एंड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट साउंड एट एनी पॉइंट इज राइजेस, इंटेंसिटी या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको वैक्सिंग और वैनिंग कहते हैं। विद टाइम, टाइम के साथ या तो राइज होगी या फिर फॉल होगी, क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का बढ़ना और घटना, ठीक है। यही जो वेरिएशन है इंटेंसिटी का, दैट इज कॉल्ड बिट्स। वन राइज एंड वन फॉल ऑफ इंटेंसिटी कंस्टिट्यूट वन बिट, एक बार ऊपर गिरना फिर नीचे आना, तो ये जो पूरा साउंड का प्रोपेगेशन है, इंटेंसिटी का कम होना एक बार और एक बार ज़्यादा होना, इसको क्या बोलते हैं, बीट, वन बीट। एंड द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ बीट्स, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। और जनरली बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से दिया जाता है, न्यू बीट इज इक्वल्स टू न्यू वन माइनस न्यू टू। क्लियर? अब देखिए हम इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम इस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, उसके लिए टू इक्वेशंस को कंसीडर करना है, ओके, टू हार्मोनिक इक्वेशंस को, वेव्स को कंसीडर करना है। तो फर्स्ट हमने S1 ले लिया, A cos ओमेगा 1t, और दोनों जो हैं इक्वेशंस, मतलब दोनों जो वेव्स हैं उनके बीच में फाई जो डिफरेंस है वो π/2 है, ओके, जो इनिशियल फेज है वो π/2 है। फर्स्ट आपका जो वेव का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, S1 इज इक्वल टू A cos ओमेगा 1t, क्योंकि फ्रिक्वेंसीज अलग अलग है इसलिए यहाँ पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिया है। एंड सेकेंड इक्वेशन है S2 इज इक्वल टू, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, S2 इज इक्वल टू A cos ओमेगा 2 इंटू टी। एम्पलीट्यूड में सेम है, फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट है, ओके। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों ऐड हो जाएंगे, S1 प्लस S2। अब यहाँ पर अगेन फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे, cos A प्लस cos B का 2 cos A प्लस B डिवाइड बाई 2 cos A माइनस D डिवाइड बाई 2, ओके। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, एंड cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, नेगेटिव टर्म को मैंने पास में लिख लिया। एक्चुअली में यहाँ क्या होगा कि हम ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 को ओमेगा B लिखेंगे, ओके। हमने ये नेमिंग कर दिया, दिस इज माइनस में अगर टर्म है तो ओमेगा B हो गया, ये वाला ओमेगा ए भी किसी को भी आप ले सकते हो, लेकिन जो पॉजिटिव है वो हमें हार्मोनिक इक्वेशन को शो करेगा, ठीक है। एंड दिस टर्म इज ऑल ऑफ दिस इज एम्पलीट्यूड, ओके। नाउ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो नेगेटिव वाला हम ले रहे हैं, नेगेटिव में क्या हो रहा है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज लेस, वेरी वेरी लेस देन ओमेगा 1। अगर ये जो डिफरेंस है ये ओमेगा 1 से भी लेस है और ओमेगा 2 से भी लेस होगा ऑब्वियसली, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, अगर है तो ओमेगा 1 इज़ ग्रेटर देन ओमेगा, ठीक है। ए वाला जो टर्म है वो बी से ज़्यादा होगा, दिस इज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे आप डिफरेंस ले रहे हो। देन द रिजल्टेंट वेव ऑसिलेट विद द एवरेज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एवरेज एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगी यहाँ पर, ओमेगा ए, क्योंकि हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, ओके। दिस इज ओमेगा ए एंड दिस इज एवरेज फ्रिक्वेंसी। अब क्या करना है आपको, जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी होगा +1 से -1, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो भी वेरी हो रही है, ठीक है। अब उसका इंटेंसिटी का जो आपका इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी 2, देखो ओमेगा वी की वैल्यू अभी लिखी आपने, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई इधर किया, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वेव के लिए आपने न्यू 1 ले लिया फ्रिक्वेंसी और सेकंड के लिए न्यू 2। तो यहाँ पे वैल्यूज जब पुट की तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आई है बीट की फ्रिक्वेंसी
Okay, frequency of beat is equal to nu 1 minus nu 2. This is the formula of beat frequency. Clear? Okay.